सो फ्रेंड्स, आज की एक और कमाल की वीडियो में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको व्हाट इफ सीजन 2 के एपिसोड 1 और एपिसोड 2 को एक्सप्लेन करने वाला हूं। सो व्हाट इफ सीजन 2 के एपिसोड 1 का नाम व्हाट इफ नेबुला ज्वाइन नोवा कॉर्प्स है, यानी कि क्या होता यदि नेबुला नोवा कॉर्प्स ज्वाइन कर लेती। सो इस एपिसोड की स्टार्टिंग होती है जेंडार प्लैनेट से, जहां हम नेबुला को नोवा कॉर्प्स की ड्रेस में देखते हैं, यानी कि नेबुला नोवा कॉर्प्स की एक मेंबर है। नेबुला यहाँ पर एक केस की वजह से आई होती है, क्योंकि कुछ समय पहले योंडू को जेंडार पर किसी ने मार दिया था और योंडू का मर्डर केस नेबुला को दिया गया है। यहाँ पर नेबुला के साथ और भी कई नोवा कॉर्प्स आए होते हैं, जिनमें से कुछ नोवा कॉर्प्स नेबुला को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। फिर हमें वॉचर दिखाया जाता है, जो कि इस कहानी को एक्सप्लेन कर रहा है। वॉचर हमें बताता है कि इस यूनिवर्स में रोनन ने थेनोस को धोखे से मार दिया था, जिसके बाद नेबुला बिल्कुल ही अकेली हो गई थी और नेबुला ने जीने की सारी उम्मीदें छोड़ दी थी। जिसके बाद नेबुला डीप स्पेस में अपने मरने का इंतजार कर रही थी, लेकिन तभी नोवा प्राइम आकर नेबुला को एक नई जिंदगी देती है और नेबुला को नोवा कॉर्प्स का मेंबर बनाती है। फिर कुछ समय बाद रोनन जेंडार प्लैनेट पर हमला कर देता है, लेकिन नोवा प्राइम पूरे जेंडार प्लैनेट पर एक पावरफुल सिक्योरिटी शील्ड लगा देती है, जिस शील्ड को रोनन भी नहीं तोड़ सकता और ये शील्ड लगभग 50 साल तक रहेगी। अब इस घटना को बीते 5 साल हो जाते हैं और यही वे प्रेजेंट टाइम है जहां योंडू का मर्डर हुआ था। नेबुला योंडू के मर्डर के बारे में पता लगाती है। वे योंडू के इस केस को सॉल्व करने के लिए एक बार योंडू की कुछ मेमोरीज को अपनी आंखों से प्ले करती है, जिन मेमोरीज में योंडू विसल बजा रहा होता है, जिसकी वजह से योंडू का याका एरो एक्टिव हो जाता है और नेबुला की तरफ आता है। लेकिन नेबुला इस आका एरो को पकड़ लेती है, जिसके बाद याका एरो का कलर अचानक ग्रीन हो जाता है और उससे एक होलोग्राफिक इमेज क्रिएट होती है। लेकिन यहाँ पर नेबुला को इस होलोग्राफिक इमेज से कुछ भी समझ नहीं आता। फिर वे नोवा कॉर्प्स को इसकी जानकारी देती है, पर वहाँ से भी उसे कोई सुराग नहीं मिलता। इसके बाद नेबुला हॉवर्ड द डक के पास जाती है और इस होलोग्राफिक इमेज के बारे में पूछती है और तभी वहाँ कॉर्ग आ जाता है और नेबुला को बताता है ये चीज डेटा कोर है, इसके अंदर दुनिया भर का डेटा है, इसके अंदर जेंडार के सिक्योरिटी शील्ड के कोड्स भी हैं। और ये सुनते ही नेबुला समझ जाती है कि कोई तो है जो इन सिक्योरिटी कोड्स को लेना चाहता है, जिससे जेंडार की सिक्योरिटी शील्ड को हटा सके। इसलिए नेबुला तय करती है कि वे सिक्योरिटी शील्ड के कोड्स को डिस्ट्रॉय कर देगी। इसके लिए नेबुला को शील्ड जनरेटर तक जाना होगा, लेकिन ऑफ कोर्स ये इतना आसान नहीं है। इसके लिए नेबुला को किसी की मदद चाहिए होगी और तभी नेबुला को ध्यान आता है कि उसने कुछ समय पहले एक ऐसे क्रिमिनल को पकड़ा था जो कि जेंडार की सिक्योरिटी को तोड़ने की कोशिश कर रहा था और वे जेंडार की सिक्योरिटी के बारे में बहुत कुछ जानता है। वे नेबुला को शील्ड जनरेटर तक पहुंचा सकता है। तो यहाँ पर नेबुला डिसाइड करती है कि वे उस क्रिमिनल की मदद लेगी, जिससे वे शील्ड जनरेटर तक पहुंच सके। इसके बाद नेबुला ऐसा ही करती है, वे जेल से उस क्रिमिनल को छुड़ा लेती है और इस क्रिमिनल का नाम होता है योनरो। फिर योनरो कई सारी सिक्योरिटी तोड़कर नेबुला को शील्ड जनरेटर तक ले जाता है। इसके बाद नेबुला शील्ड जनरेटर से डाटा कोर को अपने माइंड में अपलोड करने लगती है, लेकिन तभी योनरो नेबुला को धोखा दे देता है और उसके सर में एक पेन ड्राइव घुसा देता है और शील्ड जनरेटर का सारा डेटा उस पेन ड्राइव में लेने लगता है और पेन ड्राइव में सारा डेटा लेने के बाद वे नेबुला को ऐसे ही मरने के लिए छोड़ जाता है। फिर कुछ देर बाद यहाँ पे शील्ड जनरेटर हीट होने की वजह से ब्लास्ट हो जाता है, लेकिन नेबुला सही टाइम पर वहाँ से निकल जाती है और वहाँ से निकलते ही नेबुला के सामने नोवा प्राइम आ जाती है और नोवा प्राइम यहाँ पर रिवील करती है कि इस सब के पीछे वही है। यहाँ पर नोवा प्राइम नेबुला से कहती है कि मैंने ही जानबूझकर तुम्हें योंडू का केस सौंपा था ताकि तुम्हें शील्ड जनरेटर के बारे में पता लगे और तुम डेटा कोर चुरा सको, और सिर्फ तुम्हें ही इसलिए चुना गया था क्योंकि केवल तुम्हारे पास ही साइबरनेटिक बॉडी है, ये काम केवल तुम ही कर सकती थी। यहाँ पर नोवा प्राइम ये भी रिवील करती है कि जेंडार प्लैनेट की शील्ड आज नहीं तो कल हट ही जाएगी, जिसके बाद रोनन उन सभी को मार देगा। इसीलिए नोवा प्राइम ने रोनन से हाथ मिला लिया है। रोनन नोवा प्राइम को अपनी टीम में शामिल कर लेगा और नोवा प्राइम की जान बख्श देगा। बदले में नोवा
नोवा प्राइम को जेंडार प्लैनेट की शील्ड हटानी होगी। फिर नोवा प्राइम अपने लोगों से नेबुला को मारने के लिए कहकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद नेबुला अपनी जान बचाने के लिए एक पहाड़ से कूद जाती है। सभी नोवा कॉप्स को लगता है कि नेबुला पहाड़ से गिरकर मर चुकी है, लेकिन नेबुला यहाँ पर सरवाइव कर जाती है और सीधा हॉवर्ड द डक के पास जाती है और वहाँ पर अपने सभी साथियों को नोवा प्राइम के बारे में बताती है। यहाँ पर नेबुला के साथ ही नेबुला को रिपेयर करते हैं और फिर ये सभी नेबुला के साथ नोवा प्राइम को रोकने के लिए निकल पड़ते हैं। और जब ये लोग नोवा प्राइम के पास पहुँचते हैं तब तक काफी देर हो जाती है, क्योंकि नोवा प्राइम ने एक मशीन में डेटा कोर अपलोड कर दिया था, जिससे जेंडार प्लैनेट की सिक्योरिटी शील्ड हटने लगी। और शील्ड के हटते ही रोनेन अपनी शिप लेकर जेंडार प्लैनेट में घुसने लगता है, लेकिन तभी सिक्योरिटी शील्ड अचानक से बंद हो जाती है, जिसके कारण रोनेन का पूरा शिप सिक्योरिटी शील्ड के बीच में फंसकर तबाह हो जाता है और रोनेन की आर्मी भी मारी जाती है। यहाँ पर नोवा प्राइम को कुछ भी समझ नहीं आता कि ये सब हुआ क्या। तभी नेबुला नोवा प्राइम को बताती है कि जब वह डेटा कोर से डेटा ले रही थी तो उसे समझ में आ गया था कि योनरो उसे धोखा देने वाला है, इसलिए उसने डेटा कोर में थोड़े से चेंजेस कर दिए थे, जिसका इम्पैक्ट ये हुआ कि रोनेन मारा गया। फिर नोवा प्राइम के लोग और नेबुला की टीम के बीच आपस में फाइट होती है और नोवा प्राइम ऊंचाई से गिरकर मारी जाती है। फिर जेंडार प्लैनेट से सिक्योरिटी शील्ड को हटा दिया जाता है, क्योंकि अब रोनेन मर चुका है और उन्हें किसी से भी खतरा नहीं है। यहाँ पर जेंडार प्लैनेट में कई सालों बाद जेंडार के लोगों को सूरज दिखता है और आखिरी में हमें बताया जाता है कि नेबुला ने अपनी समझदारी से रोनेन को भी मार गिराया और वहीं जेंडार की सिक्योरिटी शील्ड को भी हटा दिया और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अब एपिसोड 2 स्टार्ट करते हैं। सो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि आसमान से एक स्पेस बोट आकर न्यूयॉर्क सिटी में गिरता है और ये साल होता है 1988। फिर हम देखते हैं कि जो स्पेस बोट धरती पर गिरा है उसमें से पीटर क्विल निकलता है और इस वाले पीटर क्विल की आंखें ब्लू होती हैं, यानी कि इस वाले पीटर क्विल की सेलेस्टियन पावर ऑलरेडी एक्टिवेट हो चुकी है। फिर हम सभी वॉचर को देखते हैं जो हमें बताता है कि इस बच्चे का नाम है पीटर क्विल, जो कि अर्थ को डिस्ट्रॉय करने के लिए आया है। फिर वॉचर हमें बताता है कि आज से ठीक 6 महीने पहले पीटर क्विल को योंडू ने किडनैप कर लिया था और किडनैप करने के बाद योंडू ने पीटर क्विल को ईगो को सौंप दिया। इसके बाद ईगो ने पीटर क्विल को काफी मैनिपुलेट किया और मैनिपुलेट करने के बाद पीटर की सेलेस्टियन पावर एक्टिवेट कर दी और पीटर को अपने प्लान को अंजाम देने के लिए राजी करवा लिया। ईगो का प्लान तो हमें पता ही है कि ईगो हर एक प्लैनेट में जाकर अपने सेलेस्टियन सीड को हर एक प्लैनेट में डाल देता है और कुछ समय बाद उस प्लैनेट को अपने अंडर कर लेता है और ईगो ऐसा करके सारे यूनिवर्स के प्लैनेट को अपने अंडर करना चाहता है और इसी प्लान को अंजाम देने के लिए ईगो ने पीटर को अर्थ पर भेजा है। फिर हम प्रेजेंट टाइम में देखते हैं जहां पैगी कार्टर और हॉवर्ड स्टार्क को दिखाया जाता है और इन्हें पता चलता है कि पीटर के अंदर काफी मात्रा में न्यूक्लियर रेडिएशन है और पीटर सब तरफ तबाही मचा रहा है और ऐसे ही चलता रहा तो ये अर्थ को डिस्ट्रॉय कर देगा। फिर ये दोनों मिलकर एक सुपर हीरो टीम बनाते हैं और हैंक पिम को कॉल करके बुलाते हैं, क्योंकि इस टाइम हैंक पिम ही एंटमैन है। फिर ये सुपर हीरो की टीम एक जगह इकट्ठा होती है, जिस टीम के मेंबर हैं हैंक पिम, पैगी कार्टर, वांडा के राजा टिचाका, हॉवर्ड स्टार्क, विंटर सोल्जर और विल फॉस्टर। फिर ये सभी पीटर क्विल को रोकने के लिए निकल पड़ते हैं, लेकिन पीटर इतना पावरफुल होता है कि वे इन्हें आसानी से हरा देता है और सिचुएशन को देखकर ये सभी वहां से निकलने की सोचते हैं, लेकिन पीटर इनके प्लेन को हवा में ही रोक लेता है और इन्हें जाने नहीं देता। लेकिन तभी पीटर के ऊपर एक जोरदार थंडर स्ट्राइक होती है, जिससे पीटर बेहोश हो जाता है और ये थंडर स्ट्राइक किसी और ने नहीं थॉर ने की होती है। फिर ये सभी पीटर को पकड़कर एक पावरफुल सेल में कैद कर देते हैं। फिर थॉर अपने बारे में सबको बताता है। वे बताता है कि मेरा नाम थॉर है, मैं एसगार्ड से बिलोंग करता हूँ और कुछ समय पहले इस बच्चे ने 9 रियल्म्स पर हमला किया था और उन सभी रियासतों की आर्मी को अकेले ही खत्म कर दिया। इसके बाद ये बच्चा अर्थ पर आया है। फिर थॉर इन्हें ये भी बताता है कि इन सब के पीछे इस बच्चे का पिता ईगो है और फिर थॉर सभी को ईगो के प्लान के बारे में बताता है। वे बताता है कि ईगो हर प्लैनेट में एक सेलेस्टियन सीट छोड़ देता है। फिर उस सेलेस्टियन सीट की मदद से ईगो उस प्लैनेट
को अपने कंट्रोल में ले लेता है, यानी कि अपने साथ मिला लेता है। फिर थॉर इन्हें सेलेस्टियन सीड दिखाता है और कहता है कि ये सेलेस्टियन सीड मैंने अर्थ के मसूरी से रिकवर किया है। फिर यहीं पर दूसरी तरफ हैंक पिम की बेटी होप टहलते टहलते पीटर से मिलती है और इन दोनों के बीच दोस्ती हो जाती है और होप पीटर को आजाद कर देती है। लेकिन पीटर के निकलते ही यहाँ पर सबको पता चल जाता है कि पीटर यहाँ से भाग चुका है। फिर ये सभी डिसाइड करते हैं कि ये पीटर को मार देंगे क्योंकि वे अर्थ के लिए एक खतरा है। ये सब सुनकर होप काफी ज्यादा डर जाती है और वे इन सभी से कहती है कि यदि आप लोग पीटर को नहीं मारेंगे तो मैं आपको पीटर की लोकेशन बता दूंगी, क्योंकि पीटर एक अच्छा बच्चा है। आप उसे प्यार से समझाएंगे तो शायद वे समझ जाएगा। फिर इधर ईगो पीटर से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन ईगो पीटर से कांटेक्ट नहीं कर पा रहा होता है, इसलिए ईगो अर्थ की तरफ निकल पड़ता है। फिर हम देखते हैं कि एंटमैन और डॉक्टर वेंडी पीटर को रोकने के लिए मसूरी जाते हैं और वहीं दूसरी तरफ ईगो अर्थ पर आ जाता है, जिसके बाद बाकी की टीम ईगो से फाइट करने के लिए पहुंच जाती है। लेकिन ईगो यहाँ की मिट्टी से अपने ही जैसे कई सारे क्लोन बनाकर सुपर हीरोज की इस टीम पर अटैक कर देता है। वहीं दूसरी तरफ एंटमैन पीटर से मिलकर उसे एक बच्चे की तरह प्यार से समझाता है और बताता है कि तुम जो भी कर रहे हो वे गलत है, और पीटर को समझा बुझाकर अपनी साइड कर लेता है। और अब पीटर यहाँ पर समझ चुका था कि उसका फादर गलत है, इसलिए पीटर अर्थ के हीरोज के साथ मिल जाता है और ईगो को रोकने के लिए निकल पड़ता है। फिर एंटमैन और पीटर ईगो के पास पहुंच जाते हैं और यहाँ पर पीटर ईगो से कहता है कि डैड अर्थ को डिस्ट्रॉय मत करो, क्योंकि पीटर की माँ अर्थ से ही बिलोंग करती थी। फिर यहीं पर बातों ही बातों में पीटर को पता चलता है कि ईगो ने ही पीटर की मॉम को मारा था, और ये जानते ही पीटर काफी गुस्से में आ जाता है और ईगो के खिलाफ हो जाता है। लेकिन यहाँ पर ईगो पीटर से कहता है कि तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो। और यहाँ पर पीटर भी समझ जाता है कि उसमें इतनी पावर नहीं है कि वे ईगो को रोक सके, इसलिए पीटर उस सेलेस्टियन सीड की पावर को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है और ईगो पर एक जोरदार अटैक करता है, जिससे ईगो मारा जाता है। फिर ये सभी पार्टी करते हैं और तभी थॉर कहता है कि मुझे जाना होगा। तो ये सभी पूछते हैं तुम कहाँ जा रहे हो, तो थॉर सबको बताता है कि हमने ईगो का केवल एक ही हिस्सा खत्म किया है, लेकिन अभी भी कई ऐसे प्लानेट हैं जहाँ पर ईगो अपने सेलेस्टियन सीड की मदद से जिंदा है, इसलिए मुझे उन सभी सीड को नष्ट करना होगा। और ये सुनकर हैंक पिम कहते हैं कि हम सब एक टीम है, इसलिए हम भी तुम्हारे साथ जाएंगे। फिर ये सभी रेडी होकर अपने मिशन के लिए निकल पड़ते हैं और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।